हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन की जो एक्सरसाइज है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ समांतर श्रेणी का, जो कि एक्सरसाइज 5 की है और क्लास 10th। तो इसके अंदर जो 5.1 की एक्सरसाइज है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसमें ए और डी सर्वांतर प्रथम पद के बारे में ज़्यादातर जानकारी पूछता है। मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में पहले बता देता हूँ रिवीजन के तौर पे। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाए, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। बस यही समांतर श्रेणी की परिभाषा है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे कि 5.1 में अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पहला, मैं आपको ये स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, देख लेना वहां से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है 6, 9, 12, 15। तो यहाँ पर जनरली आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या है। तो प्रथम पद इसका है 6, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और सर्वांतर क्या है इसका 3 है, क्योंकि एक निश्चित संख्या अगले पद में जोड़ी जा रही है। तो वो निश्चित संख्या कैसे निकालेंगे? 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला होता है डी निकालने का, A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे तो सर्वांतर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे समांतर श्रेणी का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण या व्यापक फंडामेंटल जो फॉर्म होती है वो इस तरह से चलती है: a प्लस बी, a प्लस 2b एंड a प्लस 3d एंड सो ऑन। जो अंतिम पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो जो 5.1 है उसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा, एक आध नंबर का आएगा, तो वो आप वैसे ही कर दोगे। जो 5.2 है वो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो वहां से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। 5.1 में एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक ये दे दिया जाता है कई बार कि ए और डी का मान दे दिया जाता है, और समांतर श्रेणी के पद पूछ लिए जाते हैं। कोई भी, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है। तो इसके अंदर आपको देखो प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया। ए क्या है इसके अंदर? ए का मान दे दिया -1, और डी का मान दे दिया 1/2, 1/2। तो इसके अंदर आपको उस श्रेणी के प्रथम 4 पद पूछे, तो 4 पद कैसे लिखेंगे? प्रथम पद तो दे ही दिया, अगर आपको अगला पद दूसरा पद निकालना है तो उसको क्या करेंगे अपन? प्रथम पद में डी जोड़ देंगे, तो -1 में 1/2 जोड़ दें। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। अगर A3 निकालना है तो A2 में डी जोड़ दो, -1/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। A4 निकालना है तो A3 में डी जोड़ दो, 1/2, 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से 4 पद हो गए। एक पद तो दिया था और एक ही अपन ने 3 अपन ने निकाल लिए। फिर एक तीसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो इसके अंदर ये जांच आती है कि दी गई जो श्रेणी है ना वो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी जांच करनी पड़ती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक यहाँ से आपको बता देता हूँ, ताकि इसमें क्वेश्चन तो बहुत दे रखे हैं, एक से लेकर जो प्रैक्टिस के लिए हैं 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आप एक समझ लो, बाकी वह सारे ऐसे होंगे। जैसे क्वेश्चन दिया इसमें 3 का 2, 5/2
3 7/2। अब इसमें ये कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे की 4 पद और लिखने हैं, और अगर नहीं है तो इसको वहीं पे छोड़ देंगे अपन। तो जांच कैसे करेंगे, इसका सर्वांतर निकाल के देखेंगे अपन 2 बार। अगर दोनों बार वो सेम आता है तो ये समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो इसका सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 ये है, A1 ये है, तो 5/2 में से 2 घटा दो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 - 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। दोबारा निकालो डी, A3 - A2, अगले पद में से पिछला पद घटाना है, तो A3 ये है, A2 ये है, तो 3 में से 5/2 माइनस कर दो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 - 5 यानी कि 1/2 ही आ रहा है। यानी अपना A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के बराबर है। तो ये क्या है, AP है, और AP है तो इसके आगे के 4 पद, जैसे 1 2 3 4 तो दे लेंगे, 5 और 6 7 8 ये हो गया था। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये देखो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब 5वां निकालना तो A4 में D जोड़ दो, D ये अपन ने निकाल लिया। तो A4 गया 7/2, 7/2 में 1/2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 8/2। फिर अगर 8/2 को अपन 4 भी लिख सकते हैं। A6 निकालना है तो 8/2 में D जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 9/2। A7 निकालना है तो 9/2 में D जोड़ दो 1/2 तो 10/2 आ जाएगा। 5 भी लिख सकते हैं इसको। और A8 यानी 8वां पद निकालना है तो 10/2 में 1/2 जोड़ दो, ये आ जाएगा 11/2। तो इस तरह से आगे के 4 पद निकालने। अगर AP है और AP नहीं है तो इसको ही अब हम छोड़ देंगे कि यह AP नहीं है, ये लिख के छोड़ देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 5.1 में से, तो ये आप कर लोगे आसानी से। अगर 5.2 कर लेते हो तो 5.1 तो कुछ नहीं है। तो अपन 5.2 समझने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 आरबीएससी। तो इसके अंदर देखो एक फॉर्मूला होता है, जो अपना अंतिम पद का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वही है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और वो होता है an। an को क्या बोलते हैं अपन, nवां पद भी बोल देते हैं और अंतिम पद भी बोल देते हैं। तो अंतिम पद an बराबर होता है a + m-1 × d। अब इसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए, मतलब इसके अंदर ये जो 4 चीजें दी हैं an, a, n और d, ये क्या है, तो इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जो an है ना, उसको अपन nवां पद भी बोल सकते हैं और अंतिम पद भी बोल सकते हैं। nवां पद या फिर अंतिम पद। और जो ये a है, ये क्या है, प्रथम पद। और n क्या होती है, पदों की संख्या। और d क्या है, d है सार्वअंतर। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को। और ये इसको इस तरह से डिफाइन करना होता है। यहाँ से अपन एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखो
यदि आपको n का मान निकालना हो, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर n का मान निकालना पूछता है, तो अपन ये फॉर्मूला लगाने की बजाय इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्मूला है, इसको सरल किया हुआ जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, जो कि ये है n बराबर अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, इस a को इधर ले जाएंगे और an में से माइनस कर देंगे और बटा में क्या लगाएंगे d और फिर एक जोड़ देंगे प्लस एक कर देंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना, ये इसे ड्राइव होता है। फिर तीसरा, यदि आपको d का मान पूछ लिया जाए तो भी आपको यहाँ से क्या लिखना है, a को इधर ले जाकर घटा देंगे और बटा में क्या लगा देंगे n-1, इस तरह से। और एक फॉर्मूला हो रखता है, वो फॉर्मूला अंत से rवा पद ज्ञात करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी प्रश्न आता है, अंत से rवा पद। तो इसका फॉर्मूला होता है an में से क्या घटाते हैं हम, r-1 इंटू डी, ये घटा दें, an अंतिम पद है वो, तो ये फॉर्मूले काम में आते हैं। मुख्य फॉर्मूला यही है an, इसी से सारे बने। तो अब अपन एक्सरसाइज करके देखते हैं, ये आप इनको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दिया, आप नोटबुक में भी देख सकते हो और मैं स्क्रीन पर भी इसको लगा दूंगा। पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी दी है एक आपको, एक समांतर श्रेणी दी है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। दसवां पद यानी आपको क्या ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है, a10। तो देखो अपना जो ये फॉर्मूला होता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की जगह अगर 10 रख दूं मैं तो क्या बनेगा, a10 बराबर आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d, a प्लस 9d आ गया। अब यहाँ पर a10 बराबर a प्लस 9d आया, अगर मैं यहाँ पे a20 रखता तो क्या था, a20 बराबर a प्लस 19d आता। a30 रखता तो a प्लस 29d आता। कुछ भी रखता, मान लो a11 रखता तो a प्लस 10d आता। यानी d का जो गुणांक है ना वो इससे एक कम आता है, 10 है तो 9d आएगा, 20 है तो 19d, 30 है तो 29d। और तो ये आपको डायरेक्ट ही यहाँ से याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको पता है कि a10 बराबर होता है a प्लस 9d, a10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए अपन को a और d का मान चाहिए, तो a और d का मान अपन क्वेश्चन से निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो a प्रथम पद होता है, तो a का मान यहाँ क्या दे रखा है 2, और d क्या होता है सार्वंतर, यानी सभी संख्याओं का अंतर। तो कोई भी दो संख्याओं को लेके घटा देंगे अगले पद में से पिछला पद, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आया 5, d का मान ये आ गया। ये दोनों मान इसके अंदर रख दो तो 10वां पद आ जाएगा। तो 2 प्लस 9 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा, ये 47 आएगा, 47 और 2 47। तो इस तरह की प्रश्न है, एक के में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसी तरह से होंगे वो। जैसे इसमें दूसरा भी बता देता हूँ मैं, अंडर का है, और तीसरा आप कर लेना ऐसा ही। अब समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2 ये दे रखा है। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दी है, पहले क्वेश्चन में, दूसरा है √2, 3 √2, 5 √2। इसका 18वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 18वां पद।
तो 18वां पद का मतलब a 18 ज्ञात करना है। तो a 18 बराबर होता है क्या होगा, a 10 बराबर a प्लस 9d होता है। तो a 18 बराबर हो जाएगा a प्लस 17d। तो a और d का मान निकाल के यहाँ रखना है। a तो ये रहा और d 3 रूट 2 में से रूट 2 घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 में से और रूट 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 रूट 2। ये दोनों मान यहाँ रख दो इसके अंदर। तो रूट 2 प्लस 17 गुणा 2 रूट 2। तो देखो 17 दूनी 34 रूट 2 प्लस 34 रूट 2 हो गए। तो ये आ जाएगा 35 रूट 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 2 का। तो 2 के में भी 4 क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपको मैं बता देता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन है इसमें 21 18 15 कौन सा पद -81 है। 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। -81 कौन सा पद है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि इसका nवां पद -81 है। माना n, आपको क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, n ही ज्ञात करना है आपको। कौन सा पद, यानी पद पूछ रहा है तो पदों की संख्या n होती है। तो माना nवां पद -81 है। तो nवें पद को अपन क्या डिनोट करते हैं, an। तो an का मान हो गया -81 और अपन को ज्ञात करना है n। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो n बराबर अपन ने फॉर्मूला लिखा था an माइनस a बटा d प्लस a। तो इसके अंदर 3 चीजें चाहिए अपन को, an a d। तो an तो माइनस कैसे हो गया, a का मान ये रहा और d का मान अपन निकाल लेंगे। d का मान क्या है, देखो 18 में से और 21 घटा दो। अगले पद में से पिछला पद घटाना, पिछले में से अगला मत घटा देना आप। तो 18 में से -21 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। an कितना है -81, a क्या है 21 और d कितना है -3 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 81 और 21 कितने हो गए, जोड़ दो, माइनस के 102 हो गए और बटे माइनस के 3 प्लस 1। 102 में 3 का माइनस माइनस कट गया। 102 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दिया 9 और 312 प्लस 1 तो 35। 35वां पद है ना, 35वां पद वो क्या होगा -81 होगा। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बाकी के जो क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।